श्री श्याम, उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। भक्तों, जो कहते हैं कि हारे हुए का सहारा बाबा श्याम का सहारा किसने भी लिया है, वह उसकी जीत अवश्य हुई है। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना, उससे निकालने वाला बाबा श्याम है हमारा। परंतु धैर्य बना के बाबा श्याम की पूजा आराधना अवश्य करना ही चाहिए सभी श्याम भक्तों को। उनके ऊपर विश्वास बना के रखना, हमारे बाबा श्याम के ऊपर। श्याम नाम एक पारस पत्थर है, आप जो चाहोगे वो ही पाओगे। कलयुग एक नाम अदारा, कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप करोगे, इतने हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म है उसको समाप्त करके आनंद की अनुभूति कराने वाला हमारा बाबा श्याम का नाम जप है और उनकी पूजा आराधना है। परंतु सभी श्याम भक्तों को धैर्य बना के रखना है। जो भी भगत बाबा श्याम से जुड़ता है उसका कल्याण होता है, तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा, हमारी भी सारी इच्छा पूरी अवश्य होगी। जो नया भगत पहले खाटू धाम जाता है और बाबा से नजरों से नजरें मिलती है, उसी समय से ही उस भगत की सारी परेशानियों का समाप्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता हमारे बाबा श्याम को। तो व्यक्ति तरफ से निराश हो जाता है का एक ही सहारा है हमारा बाबा श्याम। आए दिन बाबा श्याम चमत्कार करता रहता है और अपने भक्तों के दुख तकलीफों को समाप्त करता रहता है, अपने भक्तों की झोलियों में खुशियों की बारिश करता रहता है। ऐसे है हमारे खाटू श्याम। श्याम भक्तों में ऐसी ही सत्य कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। सभी श्याम भक्तों से मेरा अनुरोध है, इस सत्य कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। श्याम भक्तों, ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले अंकित और सपना जी की। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उनके एक प्यारी सी बच्ची भी थी। अंकित के माता पिता भी उनके साथ में ही रहते थे। अंकित जी बीमा कंपनी में काम करते थे, पार्ट टाइम जॉब करके वे अलग से इनकम भी कमा लेते थे। अब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीमा कंपनी में किसी ने घोटाला कर दिया, गड़बड़ी कर दी। 14 लाख रुपए का कंपनी में से चुरा लिया, जिसका इंजाम अंकित जी के सर के ऊपर लग गया। उस कंपनी से हाथ धोना पड़ा और साथ ही कहा कंपनी ने कि या तो 1 महीने में वो रकम जमा करा दो, वरना पुलिस केस कर देंगे। कंपनी वालों ने अंकित जी को बोला। यह खबर आग की जैसे फैल गई। जैसे वे पार्ट टाइम में बीमा करते थे, वहाँ पे भी ये खबर फैल गई और कस्टमर आना भी बंद हो गए थे। अंकित जी ने काफ़ी कोशिश की अपनी ईमानदारी को साबित करने की, परंतु उनकी किसी ने एक भी ना सुनी। वह अंदर से टूट गए थे और 1 महीने में इतनी बड़ी रकम कहाँ से कर सकता है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और वह फूट फूट के रोने लगा। उसे रोता देख के सपना जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उनके पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हारी ईमानदारी एक दिन साबित होकर रहेगी। जब सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन है, हम उनको बेच करके उनको पैसे दे देंगे, तुम कोई और नौकरी कर लेना। अगले दिन वह सभी गांव के लिए निकल गए ज़मीन को बेचने के लिए। वह दोपहर तक अपने गांव में पहुंच गए और अंकित जी के चाचा रहते थे गांव के अंदर। वह खेतीबाड़ी करते थे और वही देखभाल करते थे। अंकित के पिताजी ने उनको सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर उनको चाचा जी को गुस्सा आ गया और वह ज़मीन में हिस्सा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 गज भी ज़मीन बेचने नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो। काफ़ी कहने सुनने के बाद में भी नहीं मान रहे थे। अंकित जी को एक रास्ता नज़र आ रहा था, वो भी बंद हो गया, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं तो काफ़ी सालों निकल जाएंगे। उनके पास तो सिर्फ 1 ही महीने का समय है, वरना जेल जाना पड़ेगा। वह सभी निराश होकर अपने वापस आने के लिए निकल गए। उनके गांव में एक मंदिर था, वहाँ पे कुछ देर समय बिता लेते हैं, बस तो शाम को ही मिलेगी। वह मंदिर के आंगन में बैठ गए। अंकित जी के पिता के पास में भी कोई जवाब नहीं था। वह बड़ी उम्मीद से यहाँ पे आए थे, सभी चुपचाप बैठे थे। तभी मंदिर के पुजारी जी उनके पास में आए। वह अंकित के पिताजी को अच्छे से जानते थे। उनके
पूछने पर अंकित जी के पिताजी ने सारी बातें पुजारी जी को बता दी। अब पुजारी जी ने कहा, आप यहीं से सीधे खाटू धाम के लिए चले जाइए, वही है हारे के सहारे श्री श्याम जी। उनके दर्शन करने से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। फिर अंकित जी ने बोला कि मेरी किस्मत ही खराब है, अभी भी तो हम मंदिर के अंदर ही बैठे हैं, भगवान को कुछ करना होता तो वह यहीं पे भी कर देते हैं। ऐसा अंकित ने बोला। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जेल जाके सज़ा काटनी ही पड़ेगी, ऐसा अंकित जी ने बोला पुजारी जी को। अंकित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सपना जी ने कहा कि जो होगा वो तो होगा ही, एक बार पुजारी जी कह रहे हैं तो दर्शन करने में क्या बुराई है, वैसे भी घर ही तो जाना है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ने सपना जी का समर्थन किया, लेकिन अंकित जी इतने डर गए थे, वह किसी की भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर उन सब ने कहा कि ठीक है, हम खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। फिर वह पूरी रात बस में सफ़र करके खाटू धाम में पहुंच गए। वहां पर वे एक धर्मशाला में रुके, फिर नहा धोकर मंदिर में पहुंच गए। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद फिर वह बाबा के सामने पहुंचे। बाबा के सामने पहुंचते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। पीछे से खाटू श्याम जी का जयकारा लग रहा था। ऐसे ही अंकित जी की नज़र बाबा खाटू श्याम के मिली। उनकी आंखों में एक चमक नजर आई। वह अपने सारे दुख भूल गया और मुंह पे बाबा का जयकारा लगने लग गया। फिर वे दर्शन करके बाहर को निकल आए मंदिर से। अंकित जी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि पिताजी, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। मैं इतने मंदिरों में गया परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उनकी आंखों से एक अलग सी चमक निकली और मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, ऐसा अंकित जी ने अपने पिताजी को बोला। अब मुझे कोई चिंता नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। बाबा के जयकारे लगाते हुए वह सभी अपने घर आ गए। 1 सप्ताह बाद अंकित जी के ऑफिस से कॉल आया। फिर अंकित जी ऑफिस में गए। पता चला कि जो उसके साथ में काम करने वाला, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। उसने 1 सप्ताह पहले नई कार खरीदी थी जिसे वह चला रहा था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो बोला है कि ये स्कैम मैंने ही किया था और उन्हीं पैसों से वह गाड़ी खरीदी थी। ऑफिस वालों ने बताया कि वह एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर उसने अंकित जी से माफ़ी मांगी, अपने किए के ऊपर पछताया। वह बताया कि मैं ऑफिस आ रहा था नई कार लेके, तब अचानक ही एक चमक सी आ गई आंखों के आगे। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, एक्सीडेंट हो गया। फिर अंकित जी को याद आया कि ये उस समय की बात कर रहा है जिस समय तो हम लोग खाटू धाम के मंदिर में थे, उसी समय। और ऐसी ही चमक अंकित जी के सामने आई थी। अंकित जी समझ गए कि ये सिर्फ खाटू वाले की ही लीला है, यह उन्हीं का ही चमत्कार है। वह चुपचाप घर में आ गए और उनको उनकी नौकरी भी वापस मिल गई। ऐसे है हमारे बाबा श्याम, बड़े से बड़े दुखों को पल भर में ही समाप्त कर देते हैं हमारे बाबा श्याम। तो श्याम भक्तों, ये सत्य कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, इस श्याम महिमा को शेयर करना। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बोलो हारे के सहारे की जय।